पहली अगस्त को जी बिजनेस ने किया पहला म्यूचुअल फंड अवार्ड समारोह और यहाँ पर इंडस्ट्री के सारे दिग्गज शामिल हुए। इस अवार्ड सेरेमनी में परफॉर्मेंस, ट्रस्ट और एक्सीलेंस के आधार पर 9 कैटेगरीज में दिए गए 18 अवार्ड। हर दिन हम कर रहे हैं विजेताओं से मुलाकात और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ताहिर बादशाह साहब और उन्हें मिला है वो अवार्ड। देखिए। हाइब्रिड फंड हाउस ऑफ द ईयर इन्वेस्को म्यूचुअल फंड इन गोल्ड कैटेगरी एंड मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी ताहिर बादशाह, प्रेसिडेंट एंड सीईओ इक्विटीज इन्वेस्को म्यूचुअल फंड। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में बेहद प्रतिष्ठित नाम ताहिर बादशाह सर, इन्हें मिला है इन्वेस्को म्यूचुअल फंड को हाइब्रिड कैटेगरी का सबसे बेहतरीन फंड और इसके अलावा आपके फंड को एक अवार्ड और भी मिला है, वो मैं बताना चाहता हूँ। फंड मैनेजर ऑफ द ईयर इक्विटी का एक सिल्वर अवार्ड मिला है अमित गनात्रा साहब को, वो आपके इक्विटी फंड मैनेजर भी हैं। ताहिर सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। हाइब्रिड फंड का अवार्ड मिला एक अलग खुशी की बात होगी, राइट सर, क्योंकि अल्टीमेटली आपके उसमें सिर्फ ऐसा इक्विटी या डेट नहीं है, सारे एसेट क्लासेस के मिक्स होकर आ गए, तो यानी कि अगर आपकी सभी एसेट क्लासेस में बड़ी पकड़ है तभी शायद ये अवार्ड मिलता है, राइट सर? नहीं, आई थिंक सो। पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जी का बहुत आभारी हूँ फॉर दी अवार्ड्स जो हमें मिले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। हैप्पी टू बी ऑन योर शो वंस अगेन अनिल जी। आपसे ये कह रहे हो और मैंने वही चीज़ आपके सामने दोहराई थी उस दिन की। हाइब्रिड कैटेगरी एक अलग एनिमल है ऑल टुगेदर और उसमें एक प्रशंसादायक परफॉर्मेंस देना इजी नहीं है, स्पेशली गिवन दैट इट इज़ अ वेरी कम्पिटिटिव मार्केट। और इक्विटी में तो फिर खैर ब्रॉड बेस्ड इक्विटी में तो खैर आप आइडिएशन के थ्रू किसी न किसी तरह मतलब परफॉर्मेंस ले आओगे, लेकिन एक आर्बिट्राज फंड जहाँ पे एक्चुअली आर्बिट्राज प्ले कर रहे हो आप, बेसिकली वो बहुत इमीडिएटली क्विकली वाइप आउट हो जाता है एंड आर्बिट्राज डजंट रिमेन एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस संदर्भ में आई थिंक हमारे जो कलीग है उन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे काफ़ी सालों से 3-4 साल से हम इस कैटेगरी को मतलब डोमिनेट करते आ रहे हैं और हमारे लिए भी बहुत लाभदायक रहा है एज अ फर्म इन टर्म्स ऑफ द एसेट्स। तो आज हमारी पूरी हाउस के एसेट्स में करीब करीब लगभग 20% का कंट्रीब्यूशन आर्बिट्राज फंड का रहा है। तो इस तरीके से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण रहा है और इसके लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द अवार्ड। थैंक यू सर। ताहिर सर एक चीज़ और समझाएं, क्या इसे एक तरह से ऑल सीजन फंड माना जा सकता है कि अगर डाइवर्सिफिकेशन एसेट क्लास में करना है तो कभी भी करें, या इसके लिए इस वक्त बहुत ही बेहतरीन समय है निवेश करने के लिए आज से, और किस तरह के इन्वेस्टर्स को हाइब्रिड फंड पर फोकस करना चाहिए? सो बेसिकली हाइब्रिड फंड और पर्टिकुलरली ये जो आर्बिट्राज फंड है वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि आपको इक्विटी टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है वर्सेस जो बाकी कुछ जो दूसरे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फिक्स्ड इनकम कैटेगरी में जो आपको मतलब टैक्सेशन उसका अलग रहता है और थोड़ा हायर रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट वो है। दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक बाय एंड लार्ज ये कैटेगरी से अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7% के बीच में अगर आपको एक स्टेबल तरीके से आपको रिटर्न मिल सकता है, और स्पेशली अगर ये पोस्ट टैक्स बेसिस पे भी मतलब रिलेटिवली जैसा मैंने कहा ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। आई थिंक बाकी सब जो हाइब्रिड कैटेगरीज है वो एट सम लेवल हैव एन इक्विटी, लार्जर इक्विटी प्ले, क्योंकि वहाँ पे आप आर्बिट्राज के लिए सिर्फ नहीं खेलते हो, आप एक्चुअली एक अलग किस्म का रिस्क लेते हो। तो उसमें आपको ये देखना होता है कि रिस्क जस्ट रिटर्न क्या मिल सकता है। वेयर इन केस ऑफ आर्बिट्राज फंड आपको वहाँ पे मतलब रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है मोर और लेस, क्योंकि यू आर फुल्ली हेज्ड पोर्टफोलियो एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम। तो आपको मार्केट का रिस्क नहीं लेना होता है, और येट आप एक 6-7% की रेंज में अगर आपको इक्विटी टैक्सेशन वाला रिटर्न मिल जाता है तो आई थिंक इट इज इसकी एक अलग ही चार्म है, इसकी अलग ही पोजिशनिंग है इन द मार्केट, एंड इट शुड प्रोबेबली इफ एट ऑल बी लुक्ड एज अ फिक्स्ड इनकम अल्टरनेटिव। ओके, तो ये आपके लिए बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब आइए सर, चूंकि हाइब्रिड फंड में भी एक बड़ा हिस्सा इक्विटी का होता है, इक्विटी मार्केट इस वक्त बड़े इंटरेस्टिंग मोड पर है। एक और टैरिफ का डर और एफआईज की सेलिंग का थोड़ा सा माहौल है।
दूसरी तरफ जो कुछ इकोनॉमी को लेकर होता दिख रहा है, कैसे देख रहे हैं इन सब के बीच में बाजार का डायरेक्शन आप सर? अनिल जी, ओवरऑल तो जैसे देखो, ये जो टैरिफ का मामला है, और स्पेशली हमने देखा है कि इंडिया के लिए जो टैरिफ का जो पॉलिसी अराइज हुई है, वो हमारे फेवर में नहीं रही है कंपेयर टू जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी या मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी। और ये काफी हद तक एक पेचीदा मामला है। इट इज गॉट अ लॉट ऑफ इंटरलिंकेजेस। जैसे हमें पता है, इट इज नॉट ओनली अबाउट इकोनॉमिक्स, इट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस अदर थिंग्स, जियोपॉलिटिक्स एक्सेट्रा। तो आई थिंक इसको इस तरीके से सोचना कि ये बहुत जल्दी सुलझ जाएगा, परहैप्स में ऑल्सो नॉट बी करेक्ट। तो इस सिचुएशन में एज ऑफ नाउ इंडिया के लिए ये इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम हमारे जो डोमेस्टिक लीवर्स है, उसको किस तरीके से हम उसका एडवांटेज ले सकते हैं, या उसको किस तरीके से हम एक्टिवेट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू ओवरराइड ये जो टैरिफ की हमें दिक्कत जो आने वाली है। और आई थिंक इन दैट रिगार्ड जो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, वो शायद आई थिंक इट इज इन द राइट डायरेक्शन। जैसे कि हमने देखा कि जीएसटी रिलेटेड जो चेंजेस हुए होने जा रहे हैं, या इवन थिंग्स लाइक एम्प्लॉयमेंट के लिए जो एक नई मुहिम चलाई जा रही है, दैट इज समथिंग विच आई थिंक इज मोर लॉन्गर लास्टिंग। और हमें इस तरीके से अलग अलग तरीके से डोमेस्टिक लीवर्स ढूंढने होंगे इन ऑर्डर टू बी एबल टू ऑफसेट जो एक प्रेशर हमें इंटरनेशनल मार्केट या एक्सपोर्ट मार्केट से शायद आना मोर और लेस तय हो चुका है, एटलीस्ट फॉर द फॉरसेबल फ्यूचर। बात है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए इस वक्त इक्विटी मार्केट का माहौल। बहुत बहुत धन्यवाद ताहिर सर, आपने समय दिया और विस्तार से आपने मार्केट के बारे में भी राय दी, और साथ ही हाइब्रिड फंड जिसके लिए आपके फंड को बेस्ट अवार्ड भी मिला है, उस पर भी आपने पूरे अच्छे तरीके से समझाया किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड है बेहतरीन। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। धन्यवाद। ताहिर बादशाह सर बताते हुए